बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम जो आपकी पाठ्य पुस्तक है बसंत, आपकी पाठ्य पुस्तक है बसंत, उसका पाठ 1 वह चिड़िया जो, उसका नाम है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो, इसका अध्ययन करेंगे। वह चिड़िया जो, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है केदारनाथ। इसके लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। कौन है इसके लेखक? केदारनाथ अग्रवाल। ये इसके रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। आप सबके पास किताब होगी। इस साल कोर्स चेंज हुआ है तो आप लोगों ने शायद किताब खरीद ली होगी, और नहीं खरीदी है तो आप जल्दी से जल्दी किताबें खरीदें। और जो स्कूल से जो हिंदी व्याकरण की बुक आपको दी जा रही है वो भी आप यहाँ से जल्दी खरीद कर लेके जाए, ताकि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रख सके और आपको कोई दिक्कत ना हो। पाठ 1 है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो, देखो इस प्रकार की आपकी किताब आएगी, ऐसी आपकी किताब आएगी बसंत की। ये आपको मार्केट से लानी है, और जो हिंदी व्याकरण की जो किताब है वो आपको यहीं से दी जाएगी। तो इसमें है वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुड़ी के दाने रूसी से रस खा। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुड़ी के दाने रुचि से रस खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि अपने आप को एक नीले पंख की चिड़िया के रूप में मानता है और अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। लेकिन इन सबसे पहले हम किताब का अर्थ करने से पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। क्या देखेंगे? हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। तो देखिए, ये आपकी किताब है इस तरह की। इसमें देखो वह चिड़िया, वह चिड़िया की चिड़िया होती है चोंच मार कर, यानी चोंच मारना होता है, दूध भरे का करते हैं। किसका लिखेंगे? यहाँ लिखो कठिन शब्दार्थ। क्या लिखेंगे? कठिन शब्दार्थ। आपको तारीख वाइज काम करना है, ठीक है। जैसे अब दूध भरे, क्या लिखा? दूध भरे। अब इसका अर्थ लिखना है, ठीक है, ये कठिन शब्द है। अब जुड़ी के दाने, अब इसका भी लिखना है, अर्थ ये नहीं आता। इसके बाद रुचि, ये तो सब जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ। यदि आपको आता है तो मुझसे पहले लिखो आप। अन्न, ये भी आता होगा आप सबको। कंठ, इसी तरह कुछ और भी शब्द है जिनको मैं ऊपर लिख देती हूँ। जब तक आपको आता है तब तक आप लिखिए, नहीं तो इन सब के अर्थ मैं लिखूंगी। उड़ेल कर, अरे क्या मोबाइल ले आते हैं, इससे बढ़िया बन जाता है। वो बनाने नहीं
आपको इनके अर्थ लिखने हैं। ये सब क्या है? कठिन शब्द। अब लिखिए, दूध भरे का क्या होगा? कच्चे, अधपके, दाने। क्या होगा? कच्चे, अधपके, दाने। किसका होगा? दूध भरे का। आपने गेहूं की बालियां देखी ना? गेहूं की बालियां देखी है? नहीं देखी हो तो अब की बार जब गांव जाओ तब देखना। तो उसमें क्या होता है, जो कच्ची बालियां होती है ना, जिनको हम खाते हैं और चबाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दूध आ रहा है, बिल्कुल वाइट वाइट हो जाते हैं खाते खाते। गेहूं के कच्चे दाने जब खाते हैं ना, होली के टाइम जब बाल सेक करके लाते हैं, वो होती है। ठीक है। और जूड़ी के दाने होते हैं, ज्वार के दाने। ज्वार के दाने। ज्वार देखी है आप लोगों ने? नहीं देखी है तो आज अपनी मम्मी से कहना, आपको दिखाएगी ज्वार कैसी होती है, आपको बताएगी जरूर। ठीक है। अब है रुचि। रुचि यानी, ये तो आता होगा, कहते हैं ना इस विषय में मेरी रुचि है, इस विषय में, इस खेल में मेरी रुचि है। रुचि यानी इच्छा। ठीक है। रुचि यानी इच्छा भी होता है। और अन्न यानी अनाज। कंठ यानी गला। और एक इसका मतलब स्वर भी होता है। उड़ेल कर। उड़ेल कर क्या होता है? किसी चीज को फैला देना, उड़ेल देना। ठीक है। रस उड़ेलना होता है, तो ये क्या होता? ये यहाँ पर ऐसे लिख लो, रस उड़ेलना। तो ये हो जाएगा आनंदित करना। क्या हो जाएगा? आनंदित करना। आनंदित करना। ठीक है। अब हो जाएगा विजन। विजन क्या होता है भाई? विजन होता है जंगल। विजन क्या होता है? जंगल। एक निर्जन जंगल होता है। और टटोलकर। टटोलकर होता है खोजकर। टटोलकर क्या होता है? खोजकर या दिल की बात जानना। अपन कहते हैं ना, उसके मन को टटोल कर देखना चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है ना? तो टटोलकर का मतलब क्या है? दिल की बात जानना। दिल की बात जानना। देखो बच्चों, आज पार्ट 1। पार्ट 1 कौन सा था? वह चिड़िया जो। कौन सा था? वह चिड़िया जो। ठीक है। तो उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। और उसके कठिन शब्द लिखे आपने पहले, तो कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इतने से उसके क्या है? कठिन शब्द है। उसके बाद अपन क्या करेंगे? अब पाठ का हिंदी अर्थ समझेंगे। पहले पाठ का हिंदी अर्थ करेंगे। ठीक है। आप अपनी अपनी किताबों में देखिए। किताबें नहीं है तो आप एक बार ऐसे ही सुन लीजिए, या फिर मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगी। देखो, और साथ के साथ मेरे साथ इस कविता को आपको बोलते हुए चलना है, ताकि आपको ये कविता क्या हो जाए? याद हो जाए। क्या हो जाए? याद हो जाए। और याद करना सबसे पहला काम है, सबसे जरूरी काम है। मेरे साथ बोल बोल करके लिखना, एक बार नहीं 2 बार लिखना। अच्छे से क्या होगी? याद हो जाएगी। एक ही पैराग्राफ लिखना है अभी तो, लेकिन उसको क्या करना है? साथ के साथ याद करना है और अपनी कॉपी में भी नोट करना है। देखो, वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, ठीक है, सुंदर सुंदर लिखना, दूध भरे,
जुड़ी के दाने। रुचि से यानी इच्छा से, प्रेम से, अपने मन से, रुचि से, रस से, रस से खा लेती है, खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, नीले पंखों वाली नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये एक पैराग्राफ पूरा हो गया, यानी एक अंतरा है ये, ठीक है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेता है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखो, कवि अपने आप को एक क्या मान रहा है? चिड़िया मान रहा है, एक छोटी सी चिड़िया मान रहा है। और वो क्या कह रहा है कि वह चिड़िया, यानी मैं एक चिड़िया के जैसा हूँ। मैं एक क्या हूँ? चिड़िया हूँ, जो चोंच मार करके, जो अपनी चोंच मारकर अर्थात अपना मुंह खोल करके दूध भरे जुड़ी के दाने, जो बालियां हैं और ज्वार के जो अधपके कच्चे दाने हैं, उनको मैं खा लेता हूँ, जो दूध से भरे हुए हैं, रस से भरे हुए हैं। रुचि से, रस से खा लेता हूँ, अपनी इच्छा से खा लेता हूँ, और आनंदित होकर के, आनंद ले लेकर के उनको खाता हूँ। चिड़िया को आपने देखा होगा खेत में, एक दाने एक पेड़ से दूसरे पे, एक पे तीसरे पे, बालियों में इधर उधर भटकती रहती है, फुदकती रहती है बार बार में, कभी इसका तोड़ेगी कभी उसका तोड़ेगी। उसी प्रकार कभी कह रहे हैं वह छोटी संतोषी चिड़िया। वह चिड़िया कैसी है? छोटी है। चिड़िया आकार में छोटी होती है, अपने बराबर थोड़ी होती है, छोटी होती है ना। तो वह चिड़िया कैसी है? छोटी है और संतोषी है। संतोषी यानी उसको जो मिल रहा है उसी में वह संतुष्ट है, उसी को खा लेती है। नीले पंखों वाली हूं मैं, और कैसी है? नीले पंखों वाली, यानी रंग बिरंगी चिड़िया है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, और मुझे किससे बहुत प्यार है? अन्न से, यानी अनाज से मुझे बहुत प्यार है। तो बच्चों, ये तो थी आपकी कविता, लेकिन इस कविता का यह उद्देश्य है कि हमें जो अनाज है उसको फालतू में नहीं खराब करना चाहिए। हमने देखा है कई बार हम शादियों में जाते हैं या किसी के भी घर में भी हम क्या करते हैं, कई बार जूठा छोड़ देते हैं। तो हमें अनाज को कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अनाज से प्रेम करना चाहिए। अनाज हमें जितनी आवश्यकता है हमें उतना ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ले तो 4 रोटी ली और हमको खानी 2 ही है, तो 2 हम फालतू क्यों फेंके, है ना। तो हमें अनाज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि चिड़िया के जैसे संतोषी होना चाहिए और अनाज से प्रेम करना चाहिए। आज तक आपने ये देखा, आज का वीडियो आप देखना इसमें, और नहीं अगर आप देख सकते हैं, मतलब ऐसे जल्दी जल्दी चल रहा है तो आप रोक करके भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये सब अपनी कॉपी में नोट करना है।
फिर इसका जो अगला भाग है वो कल हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।